ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। आज हम कर रहे हैं 11th मैथ्स का एक टॉपिक है चैप्टर 1 सेट्स। सेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ मैथ्स की हर ब्रांच में होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंट सीरीज एंड स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जो सेट की नॉलेज है बहुत इम्पोर्टेंट है। A set is a well-defined collection of objects, elements, member। ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये इसी का ही मीनिंग है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मीन्स वो मेरे लिए भी ही अप्लाई हो और सबके लिए वो अप्लाई होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। और इन सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। और इनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट बोला, मेंबर्स बोला हमने, ऑब्जेक्ट्स बोला, उनको हम स्मॉल लेटर ए, बी, सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ए इज डिनोट बाय सेट, और इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज द ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ, यू। या बी लिख दिया हमने। बी क्या है? 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है। अब देखो, अब हमने एक सेट लिया। अब हम देखते हैं कि कोई भी लेटर इससे बिलोंग करता है या नहीं। देखो ए है, ए इस एलिमेंट सेट का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ए इज बिलोंग टू। ये क्या है? बिलोंग टू का सिंबल है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन मीन्स, और ये क्या है? एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है? बिलोंग टू। ए इज बिलोंग टू कैपिटल ए। अब यहां से ई देखो, ई इज बिलोंग टू ए। और बी देखेंगे, बी इसके अंदर है, नहीं है, क्या लिखेंगे? बी इज डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके। अब यहाँ बी सेट में देखते हैं। 1, 3, 5, 7 है। क्या यहाँ पे 2 है? इसमें 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। बिलोंग टू का ये सिंबल है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अब इसमें क्रॉस लगा देते हैं जो बिलोंग टू नहीं करता। बी इज डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यहाँ लिखेंगे ए बिलोंग टू ए। क्या बी बिलोंग टू बी है? नहीं है। बी डज नॉट बिलोंग टू बी, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज डज नॉट बिलोंग टू बी। क्लियर? अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब इन दो सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ऑफ और टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। रोस्टर फॉर्म क्या है? इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिस्टेड किए जाते हैं, मीन्स लिस्ट बनाई जाती है उनकी, और एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, जैसे 5, 6। इस तरह से हम एक एलिमेंट्स को क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, और उनको हम इस ब्रैकेट्स वाली, इस वाले टाइप की ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ठीक है। जैसे क्यू मैंने लिया, एक क्यू एक कैपिटल लेटर है, इससे हम सेट को डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 6। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, ये हमने इनको इनकी लिस्ट बनाई और उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, वो क्या करेंगे? पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। दैट इज वो कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जो उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो उस सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल है ए, एक्स। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसको 2 डॉट है, इसको सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। दैट इज इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। दैट इज जो वोवल्स होंगे वो सेट के अंदर लिखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे वो। जैसे कि ये देखो, ऊपर हमने एक लिखा था ए, ई, आई, ओ, यू। ये एलिमेंट क्या है? इस सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमने इसके अंदर ए लिख दिया। बी क्या है? बी वाई
y इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर है तो दैट इज जो ओड नेचुरल नंबर होंगे वो तो इस सेट के अंदर आएंगे, अदरवाइज दूसरे एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था b 1, 3, 5, 7 डैश 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 एक्सेट्रा, दैट इज ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। और इसके अलावा जैसे 2 है, 2 ओड नहीं है तो इस सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। 4 है, ओड नहीं है, वो इस सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। दैट इज ये सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट कॉमन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। जो इस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो हम इसमें नॉट बिलोंग टू लिखते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4 इज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि 4 क्या है, ओड नंबर नहीं है। ओके, अब हमने डेफिनेशन के बाद हम करते हैं एक कलेक्शंस को देख करके वो सेट है या नहीं। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है। अभी मैंने बोला था वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है जो सबके लिए ट्रू हो। सबके लिए मीन्स मेरे लिए भी हो, तुम्हारे लिए हो, दैट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये सेट है या नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अभी हमें पता है अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है उसका नेम आप उस सेट में डालेंगे, जो आपकी क्लास का स्टूडेंट्स की है उसका नेम सेट में नहीं डालेंगे, दैट इज ये कलेक्शन जो है सबके लिए ट्रू हो गई। जो स्टूडेंट्स के आपने नेम लिखे हैं वो आपकी क्लास के ही होने चाहिए, एक कॉमन प्रॉपर्टी है और ये सबके लिए ट्रू है, दैट मीन्स दिस इज द सेट। द कलेक्शंस ऑफ बुक्स रिटन बाय जॉर्ज कैंटोर, जॉर्ज कैंटोर इज मैथमेटिशियंस है, उसने जो बुक्स लिखी हैं उसका अगर आप कलेक्शन करते हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। वो मेरे लिए भी ट्रू है, वो तुम्हारे लिए भी ट्रू है और ये सबके लिए भी ट्रू है, दैट इज दिस इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर ले लो उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सेट बना देते हो तुम। अच्छा, कोई भी मान लो 10 क्वेश्चंस का सेट बना दिए कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है वो जो तुमने कलेक्शंस बनाई है उसके अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं हो, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं क्लास में उनके लिए डिफिकल्ट ना हो, वो तुम्हारी पर्सनल मैटर है। पर्सनल हो गया कि वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है बट दूसरों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा था कि कलेक्शन क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए। ये जो कलेक्शन तुमने बनाई है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, दैट इज ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट था, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेट था, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो ये सेट नहीं है। द कलेक्शंस ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय अ राइटर, कोई भी राइटर ले लो, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र है या कोई भी और है, ले लिया हमने। बेस्ट नॉवल, देखो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत फेवरेट नॉवल है वो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, ये वेरी करता है ना। तो बेस्ट का मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के लिए कोई चीज़ बेस्ट हो सकती है और किसी के लिए वो यूजफुल नहीं होगी, उसकी फेवरेट नहीं होगी, तो ये कलेक्शन भी हमारी सेट नहीं है। इस तरह से तुम कोई भी कलेक्शन देखते हो उसमें ये चेक करना है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगी। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज जैसे कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं या कलेक्शंस ऑफ बुक्स रिटन बाय सम ऑथर्स, या ऑथर्स ले लो या राइटर्स ले लो, ठीक है। और कलेक्शंस ऑफ मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे, बिगिनिंग विद ए, कोई भी कलेक्शन लेते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो ये हमारे सेट्स होंगे, ठीक है। जैसे इंडिया की रिवर्स है, वो तो इंडिया की रिवर्स ही रहेंगी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये सेट होगा। अगर हम कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ले लेते हैं तो टैलेंटेड का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं चैप्टर्स के, वो तो ट्रू होगा कि मान लो ये चैप्टर मैंने ले लिया या कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ली, उसकी मैंने क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बना दिया तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर मैं डिफिकल्ट या इजी की बात करती हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो ये सेट नहीं होगा। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। नाउ डू दी क्वेश्चन, राइट सेट इन
रोस्टर फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म, दैट मीन्स जिसमें एलिमेंट सेपरेट होते हैं विद कॉमा से। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है, -2 से बड़ा है और 4 से छोटा और इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज 4 से छोटा और इक्वल है, दैट इज ये क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में देना है। दैट इज जो भी ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर्स है और x क्या है, ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 4, इसको हमने लिस्ट बनानी है नंबर्स की और उसको कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे कि -2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 4 भी लेना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, 4। ये हमें ये कॉमन प्रॉपर्टी दी हुई थी, दैट इज वो इंटीजर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने इसको लिस्ट बना दी और इसको सेपरेट कर दिया विद कॉमा से। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसको भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दैट इज जो हमने लेटर यूज किए हैं इसके अंदर वो इसकी लिस्ट बनानी है और उसको सेपरेट करना है कॉमा से। अब ये ध्यान रखना है, जब भी हम एक सेट बनाते हैं उसकी जो लिस्ट बनाएंगे उसमें एक लेटर एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं करना। कि हमने इसमें यूज किया बी तो बी लिखा कॉमा, फिर हमने क्या यूज किया ई कॉमा ई, देन कॉम यूज किया टी कॉमा टी, देन आर। ई 2 बार यूज किया है लेकिन यूज तो ई किया ना हमने, चाहे उसको 2 बार करना है चाहे 3 बार करना है, लेकिन जो लिस्ट बनेगी उसमें एक बार ही लिखा जाएगा, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। क्लियर? ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म क्या है, जिसमें हम लिस्ट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और कोई भी एक लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये हमें इस सेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी एलिमेंट किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए 2, 4, 8, 16, 32। देखो ये 2 के क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं और 2 की पावर्स में है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट के बारे में लिखेंगे। एलिमेंट कैसा है, x है, जो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो x कैसा है, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 30। जो n कैसा है वो नेचुरल नंबर ही है क्योंकि पावर में 1 2 3 4 5 यूज किए हैं, और n कैसा है, n फ्रॉम 1 to 5। n नेचुरल नंबर है, n 1 से लेके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, n क्या है लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से तो स्टार्ट होना ही होना है, लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज 5 तक ही लिया है हमने, 32 से आगे हमारी नंबर नहीं है। नेक्स्ट डी एक सेट है 5, 10, 15, 20, 25। इसके भी एक कॉमन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करो और फिर हम लिखेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट ऐसे हैं सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स x इज इक्वल टू 5 टाइम n। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और n कैसा एक नेचुरल नंबर है और ये तो इनफाइनाइट है। देखो डैश 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 है, दैट मीन्स आगे भी एलिमेंट्स आते जाएंगे, इसमें कोई स्टॉप नहीं किया हुआ, दैट इज हमने कुछ लिमिट नहीं लगानी। यहाँ पे तो लिमिट थी 32 तक, तो हमने s लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया था क्योंकि 5 से ज्यादा पावर इसमें नहीं है। यहाँ तो डैश डैश है तो हमने इसकी लिमिटेशन नहीं लिखनी, n बिलोंग टू n। क्लियर? अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो काउंट कर सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते वो कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्लियर? एम्प्टी सेट इज सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम नल सेट बोलते हैं। और नल सेट को कैसे लिखते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट लिख देते हैं या फिर हम इस तरह से 5 डिनोट करते हैं 5 से, इसको क्या बोलते हैं 5, दैट इज या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। जैसे एलिमेंट देखते हैं हम a x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x लेस देन -5। अच्छा एक बात बताओ, -5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता।
तो क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं, दैट इज दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट अभी डेफिनेशन बताई थी। ये सी कैसा है, फाइनाइट सेट है, और डी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कहते हैं एन एम्प्टी सेट, जो ऊपर एम्प्टी सेट यूज किया, इसके अंदर भी जो एलिमेंट है कोई भी नहीं है, मीन्स फाइनाइट है। एम्प्टी सेट और सेट कंटेन डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट, इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हो, मीन्स कोई भी सेट नहीं है इसके अंदर, काउंट तो हो सकता है, और इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं, कुछ डेफिनाइट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, और ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अब ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने, एक सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 2 3 1 एंड 2। अब देखो एक सेट है ए, इसके अंदर 1 है, 1 इसके अंदर भी है, यस है, 2 है इसके अंदर भी है, 3 है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे है, ये मैटर नहीं करता कि पहले 1 लिख दिया, इसमें बाद में 1 में लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें बाद में 2 लिखा है, इसमें 3 लास्ट में है, इसमें पहले नंबर पे है, तो दैट इज ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो सेम है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।